जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 29 जनवरी है, सोमवार का दिन है, बल्कि अब तो सोमवार की शाम हो चुकी है। इलेक्शन 2024 या सिलेक्शन 2024 में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। 10वें दिन इलेक्शन होना है। अब बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा एक दिन पीछे चलते हैं, गुज़श्ता रोज़ पर चलते हैं। गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को इतवार वाले दिन, जब इलेक्शन में 10 दिन बाकी थे, मतलब गुज़श्ता रोज़ पे अगर हम जाएं तो 11वें दिन इलेक्शन होने थे। आज हम अगर आज की बात करें तो अब 10वें दिन इलेक्शन होने हैं। तो 28 जनवरी को इतवार वाले दिन तहरीके इंसाफ इमरान खान के कहने पर पुरअमन रैलियों के लिए पूरे मुल्क में सड़कों पर जैसे ही आई, पुलिस उन पर टूट पड़ी। आंसू गैस शेलिंग, लाठी चार्ज, पकड़ धक्कड़, थप्पड़, मुक्के, ठुड्डे और गिरफ्तारियां। ये इलेक्शन से 10 दिन पहले, मतलब 11वें दिन इलेक्शन होना है और 10 दिन पहले ये हो रहा है। अब ये कैसा इलेक्शन है या सिलेक्शन है, इसको आप इलेक्शन कहेंगे या सिलेक्शन कहेंगे? मैं तो सिलेक्शन कहूंगा। अगर 8 फरवरी को पूरी कौम निकल आती है और पूरी कौम वोट डाल देती है तो हो सकता है ये इलेक्शन हो जाए। अभी तक तो मुझे ये सिलेक्शन ही लग रही है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि गुज़श्ता रोज इलेक्शन से 10 दिन पहले, मतलब 11वें दिन इलेक्शन होना है और पुलिस गर्दी का शिकार हो रही है तहरीक इंसाफ। मतलब साफ शफाफ इलेक्शन की बात करने वाला आइन मौजूद है। ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसी सिलेक्शन है कि साफ शफाफ इलेक्शन की बात करने वाला आइन मौजूद है। सबको यकसा इंतखाबी माहौल देने वाला इलेक्शन एक्ट मौजूद है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दो कई बार कह चुकी, जिसने कहा वो सुप्रीम कोर्ट अज़ बकलम खुद मौजूद है। हमारी नज़र में सब एक हैं, सारी सियासी जमातें एक हैं, ये कहने वाला मेरी टैक्सों पर तनख्वाहें जिनको मिलती हैं वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है। यानी वो इलेक्शन कमीशन जिसकी एक ही ड्यूटी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है। सो कॉल्ड डब्बा बंद जमहूरियत मौजूद है। सो कॉल्ड वोट की इज्जत मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को, जब इतवार वाले दिन ये सब मौजूद थे और जो कुछ तहरीके इंसाफ के साथ हुआ, ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? आगे आइए। एक ही पार्टी है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाकर उसके 4 हिस्से कर दिए गए। एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवार और जिसके वोटरों की गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसके तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे भी पकड़े गए, जिसके कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए और दोबारा जमा भी नहीं होने दिए गए, रुकावटें डाली गई, और जिसके उम्मीदवारों को थोक के हिसाब से नायल किया गया और वो फिर आगे आके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नायल हुए। और एक ही पार्टी है जिस पर पिछले दो साल से, 1.5 साल से तो डेफिनेटली, और वरना 2 साल से क्रैकडाउन जारी है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक पामाल। ये कैसा इलेक्शन है या ये कैसी सिलेक्शन है कि बाकी सब वीवीआईपी पार्टियां, एक ही पार्टी है जिसके साथ ये हो रहा है? आगे आ जाइए। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि हर पार्टी जलसा कर रही है, हर पार्टी, हर जमात जुलूस निकाल रही है, हर पार्टी रैली निकाल रही है। ये अलहदा बात है कि बिलावल के लियाकत बाग जलसे में 5000 लोग भी नहीं होते। ये अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून, जिनका रावलपिंडी गढ़ था, उसके जलसे में 3000 लोग भी लियाकत बाग में नहीं होते। ये अलहदा बात है कि MQM के फारूक सत्तार 10 रक्षों के साथ रैली निकाल रहे होते हैं, 10 रक्षों के साथ रैली निकाल रहे होते हैं और विक्ट्री निशान बना रहे होते हैं। ये अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून सिवाय 2 जलसों के अलावा हर जगह जलसियां कर रही है। मतलब उनकी तरफ लोग आ नहीं रहे,
जिनको खुली छुट्टी मिली हुई है, और दूसरी तरफ लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? आगे आ जाइए। मुस्लिम लीगियों और पीपल्स पार्टी वालों को और मौलाना को इन्होंने 2 NROs लिए। एक, जब ये हुकूमत में PDM हुकूमत थी तो देने वाले भी ये थे, लेने वाले भी ये थे, जब नैब की तरमीम हुई और सारे इन्होंने करप्शन केसेस माफ़ करवा लिए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को NRO मिला, 11 समातों में धुल धुला के ताहियात नायल लिए, सारे केस ख़त्म हो गए और अब वो खैर से अहल हो चुके हैं। और यानी सबको NRO मिला, सबके केस ख़त्म हुए, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भैंस चोरी के मुकदमे भी बन रहे हैं, रज़ाई चोरी के मुकदमे भी बन रहे हैं और कत्ल और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे भी बन रहे हैं। एक तरफ NRO और दूसरी तरफ मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां। ये कैसा इलेक्शन, ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि एक पार्टी को पुलिस डंडे मार रही है, इंतज़ामिया MPO ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तार कर रही है, जबकि बाकी सारी पार्टियों की पुलिस मदद कर रही है, सहूलतें दे रही है, उनके लिए उनके जलसों में तावन कर रही है। सरकारी असातिज़ा और स्कूलों के बच्चों को कह रही है कि जलसों में जाएं, छुट्टियां करवा रही है। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरे मुल्क में लोग निकले, इन पे ना जाइए, ये मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले, ये जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में घिरे हुए हैं, हालांकि इनके ये अकेले ही लेवल प्लेइंग फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में घिरे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ के तो लोग ही को नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के साथ जो 1.5 साल में हुआ है, उसके बाद जितने लोग निकले, अगर ये नून और पीपल्स पार्टी के साथ इतना कुछ हो चुका होता तो इनके तो नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और बिलावल भी ना निकलते। तो इनको सब खुली छुट्टी मिली और लोग नहीं निकल रहे। तहरीक इंसाफ के तो फिर भी पूरे मुल्क में लोग निकले। तो गुज़श्ता रोज़ जब तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हो रहा था, उसी वक्त MQ और जमात इस्लामी कर रहे थे, जलसे कर रहे थे कराची में, सिराजुल हक और मकबूल सिद्दीकी। नवाज शरीफ सियालकोट में खिताब फरमा रहे थे जलसे से। बिलावल भुट्टो लियाकत बाग में 5000 बंदे लेकर बैठे हुए थे और 8 सियासी जमातें जलूस और रैलियां निकाल रही थी, जबकि 9 सियासी जमातें कॉर्नर मीटिंग्स कर रही थीं। लेकिन सब के सब साथ पुलिस तावन कर रही थी, इंतज़ामिया तावन कर रही थी। हाँ, एक ही तहरीक इंसाफ थी जो ही वो सड़कों पर आई तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। एक ही तहरीक इंसाफ थी जिसको जो ही वो सड़कों पर आई तो इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक लागू हो गया। एक ही तहरीक इंसाफ थी जब वो सड़कों पर आई तो उसका इस्तकबाल दफ़ा 144 ने किया। एक ही तहरीक इंसाफ थी जिसे इलेक्शन से 10 दिन पहले भी आंसू गैस, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? देखिए, 9 मई हो चुका है, कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से 9 मई की मजम्मत करने वालों में हूँ। मीर जाफ़र, मीर सादक से लेकर 9 मई तक जो मुल्ज़म है, जो मुजरम है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं, मेरी रियासत ने यह समझ लिया है कि पूरी तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है, तो फिर पाबंदी लगा दें तहरीक इंसाफ पर। फिर ये जो रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हमारा ये बदबूदार निज़ाम एक्सपोज होता है, हमारी अदलिया निज़ाम इंसाफ एक्सपोज होता है, हमारा इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होता है, हमारा आइन एक्सपोज होता है, हमारी जमहूरियत एक्सपोज होती है, सो कॉल्ड हमारी वोट की इज़्ज़त एक्सपोज होती है, हमारा मुआशरा एक्सपोज होता है। ये मुल्क रोज़ तमाशा जब बनता है कि एक ही गली की इस नुक्कर पे खड़ी हुई एक जमात है, उसको सलूट ठोके जा रहे हैं, और गली की इस नुक्कर पे खड़ी हुई जमात को कुट चढ़ रही है। ये ना करें, या तो पाबंदी लगा दें। और अगर आप समझते हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्वस नहीं और जो हैं वो अदालतों में उनका ट्रायल हो रहा है, तो बाकियों को रास्ता दें। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये सिलेक्शन आपने इस माहौल में की और इस माहौल में इलेक्शन हुए, तो ये मुल्क को मज़ीद आइनी बुरान में धकेलेगा। ये सिलेक्शन या सिलेक्शन नुमा इलेक्शन मज़ीद सियासी बुरान में धकेलेगा, मज़ीद अदालती बुरान में धकेलेगा, मज़ीद मुआशी बुरान में धकेलेगा। और इससे पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान को इस्तेकाम तब होगा कि जब आप सारों के साथ यकसा सलूक करें। हाँ,
जो मुल्ज़म और मुजरम हैं उनको आप बिल्कुल उस वक़्त तक सियासत में हिस्सा ना लेने दें जब तक उनका अदालत फैसला नहीं कर देती। अब गुज़श्ता रोज़ और आज कराची में एक जान भी गई है। अल्लाह, मैं जो एक बंदे की जान गई है, MQM के हैं, किसी जमात के भी हों, मेरी उनके वारसीन, उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी, अल्लाह उनको सब्र दे। जो पुलिस वालों पर हमला हुआ है, वो जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और 82 साला मियाँ मोहम्मद अज़हर, जिनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार इस वजह से कर लिया गया कि वो हमाद अज़हर के वालिद हैं। 82 साला मियाँ मोहम्मद अज़हर बूढ़े आदमी से दिली माज़रत, दिली हमदर्दी, और उनसे कहना ये है कि सर मैं शर्मिंदा हूँ। मियाँ अज़हर साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि क्योंकि अब हमारा मुल्क उस जगह पर पहुँच गया है कि जहाँ माँओं की कोई इज़्ज़त नहीं, बहनों, बीवियों, बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं रही। हमारी सियासत वहाँ पहुँच गई है मियाँ अज़हर साहब, जहाँ बूढ़ी माँओं की कोई इज़्ज़त नहीं रही, बहनों, बेटियों और बीवियों की कोई इज़्ज़त नहीं रही, चादर चार दीवारी का कोई तसव्वुर नहीं रहा, इंसानी हकूक़ का कोई तसव्वुर नहीं रहा, और आप जैसे बुज़ुर्गों का ना हया रहा है, ना इज़्ज़त रही है, ना उनके हकूक़ का ख्याल रहा है। तो सर मियाँ अज़हर साहब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़वाल आना ही था और ये वक्त हमने देखना ही था, लेकिन ये गुज़र जाएगा ये वक्त भी। और वो लोग, मुझे दुख है कि वो लोग, वो हाउस ऑफ शरीफ जिनके दरवाज़े पर एक मरतबा पहुंची थी नैब की टीम, दरवाज़े पर सिर्फ वो नोटिस जमा देने गई थी, सर्व कराने गई थी, दरवाज़े के बाहर तो पूरा मुल्क में शोर मच गया था कि ये दरवाज़े पे पहुंच गए नैब वाले। वो मरियम नवाज़ जिस पर मुकदमा बला और गिरफ़्तार हुई, तो उनके वालिद साहब ने कहा, मुझे दुख का इज़हार किया कि मेरी बेटी को भी मुकदमों में शामिल कर लिया गया है। वो फरियाल तालपुर वाले जब वो फरियाल तालपुर गिरफ़्तार हुई तो पूरे मुल्क में शोर मच गया। अगर उनमें से कोई बेगुनाह हुआ है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इस मुल्क में सिर्फ इज़्ज़त फरियाल तालपुर की है, मरियम नवाज़ की है, हाउस ऑफ शरीफ की है, भुट्टो फैमिली की है? बाकी इस मुल्क में कोई, किसी माँ, बहन, बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं, किसी बुज़ुर्ग की कोई इज़्ज़त नहीं, सिर्फ हकूक़ इन सारों के ही हैं। आज उनकी खामोशी भी मुझे दुख दे रही है कि जो वो अपनी ख़वातीन, अपने बुज़ुर्गों और अपनी चादर चार दीवारी और अपने इंसानी हकूक़ के लिए थकते नहीं, यहाँ चुप हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये सिलेक्शन करनी है और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलेक्शन से मुल्क को इस्तेकाम मिलेगा तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर से कहना चाहता हूं कि इस सिलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस्तेकाम नहीं आएगा मुल्क को। और इस पे मज़ीद दुख का इजहार करने से पहले ये बताता चलूं कि ऐसे इलेक्शन, ऐसी माहौल में मज़ीद ये मुल्क बुरानों में गिरेगा। यही कुछ पहले भी हमने देखा है और यही कुछ बाद में अभी अगर देखना है तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं। इस पर मज़ीद बात करने से पहले ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से केस की समाअत भी हुई है। आज फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब ने समाअत की है। 3 रुकनी बेंच, फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी, जस्टिस मज़हर अली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। और इसमें सहाफ़ियों के असद तूर पर जो तशद्दुद हुआ, मतीउल्लाह जान के अगवा वाली बात, आमिर मीर और इमरान शफ़क़त पे जो तशद्दुद हुआ, समाअत में इन सारों की दरख्वास्तों को यकजा किया गया। और इसके अलावा FIA ने जो नोटिस भेजे थे, ये आपको गुज़श्ता रोज़ भी बता चुका हूँ कि 47 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को FIA ने नोटिस भेजे थे, और उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नोटिस FIA वापस ले। तनकीद हक़ है हर किसी का, तनकीद करते रहना चाहिए, तनकीद से मेरा भला होगा, सुप्रीम कोर्ट का भला होगा कि हम अपनी इस्लाह करेंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं,
और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारे नोटिस वापस लिए जाएं। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के 600 अकाउंट्स हुकूमत बता रही है कि उन पर तहकीकात हुई जिन्होंने जजिस और अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई थी, और 100 इंक्वायरीज रजिस्टर्स हुई, 110 अफराद को नोटिस जारी हुए। ये 500 से ज़्यादा ये अफराद थे जिनमें से 110 को नोटिस जारी हुए। 22 सियासी कारकुन थे और सियासतदान थे, जबकि 32 साफ़ी यूट्यूबर्स थे जिनमें बाद में 15 और शामिल हुए। 60 से 70 मिलियन लोगों की पोस्ट थी जिनको देखा गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस सारे कहा कि वापस लिए जाए, हरासा ना किया जाए साफ़ियों को। अब ये समाअत कल होगी। सारी दरखास्तों को यकजा किया गया। और इसमें अच्छी बात यह है कि मतीउल्लाह जान साफ़ी हमारे दोस्त ने कहा है कि अरशद शरीफ का केस भी लगा हुआ है, उस पर भी देखें, उस पर भी गौर करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इसको भी यकजा कर लें। अब हो सकता है कल इस पर भी बात हो। अरशद शरीफ कत्ल केस, अरशद शरीफ शहादत केस है। अरशद शरीफ, आपको पता होगा कि अरशद शरीफ पर 15-16 FIR जब दर्ज हुई, जान को ख़तरा महसूस हुआ जब उसे, तो उसने चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस, उस वक्त सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब ख़तरा ज़्यादा बढ़ा, गिरफ्तारी का ख़तरा पैदा हुआ, खदशा पैदा हुआ अरशद शरीफ को, तो फिर वो 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से दुबई चले गए। दुबई से उन्हें देश निकाला हुआ और अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो कीनिया चले गए, और किसी मुल्क वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वीज़ा नहीं था उनके पास। कीनिया वीज़ा फ्री है, दुबई का वीज़ा उनके पास था, दुबई का वीज़ा उन्होंने ले लिया था। हाँ, अलबत्ता दुबई में उन्होंने 2 मरतबा कोशिश की कि ब्रिटिश वीज़ा मिल जाए, अरशद शरीफ को नहीं मिला। ब्रिटिश एम्बेसी ने कहा कि आप वापस अपने मुल्क जाएं और वहाँ से अप्लाई करें। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल हुए अरशद शरीफ, शहीद हुए। कीनिया से बाहर शूटिंग रेंज से वापसी पर वो एक बेयाबान सड़क पर कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। पहले ये आया कि वो फायरिंग के तबादले में हुए हैं, फिर आया कि नहीं गलत फहमी में हुए हैं, फिर बाद में पता चला कि ये टारगेटेड किलिंग थी। और 6 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 8 दिसंबर को JIT बनी। JIT रिपोर्ट पेश की, JIT ने सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, और 13 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को हम हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इस केस के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि उन पर यहाँ 15-16 FIR क्यों हुई। दूसरा हिस्सा दुबई से वो दुबई कैसे गए और दुबई से कैसे निकाला गया उन्हें। तीसरा कीनिया वाला हिस्सा। 9 मई 2023 को दूसरी JIT रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कीनिया के हुक्मरानों से भी रब्ता किया। पाकिस्तानी सफारतखाना जो कीनिया में, उसने भी कोशिशें की। JIT ने के अरकान ने कई मरतबा कीनिया के दौरे भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े रिमार्क्स भी दिए, दावे भी किए। अरशद शरीफ की वालदा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने भी दरख्वास्त दी, मगर कुछ ना हुआ। सारी आनी जानियों से कुछ नहीं हुआ। 13 फरवरी 2023 को JIT ने सुप्रीम कोर्ट में आकर कह दी, हाथ खड़े कर दिए कि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और इन JIT वालों का हाल ये था कि इनकी बेबसी का ये आलम था कि ये कीनिया में कई बार गए, और इनको कीनिया की हुकूमत ने अरशद शरीफ की उस गाड़ी का मुआयना भी नहीं करने दिया जिसमें वो कत्ल हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फाइज सकाई साहब ने कहा है कि इस केस को भी देखेंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि काश अरशद शरीफ के साथ आखिरी वक्त में जो खुर्रम अहमद और वकार अहमद उनके साथ थे, जो एक ड्राइवर था उनका साथ, खुर्रम अहमद और वकार अहमद 2 भाई, दोनों बिजनेसमैन कीनिया में, और दोनों मेज़बान जो अरशद शरीफ के साथ हैं, काश उनको शामिल तफ्तीश किया जाए जो आखिरी वक्त साथ थे, तो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। और ये भी बताता चलूँ कि साइफ़र केस में एक बार फिर से बदमज़गी हुई। अडयाला जेल में साइफ़र केस की अदालत लगी हुई, और उसमें शामिम कुरैशी और इमरान खान के जज के साथ तल्ख कलामी हुई, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, और साइफ़र की समाअत मुलतवी हुई। साइफ़र में कुछ अरसे से बदमज़गी पैदा चली आ रही है, माहौल बड़ा तल्ख है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि तोशा खाना का रेफरेंस भी चल रहा है नैब की तरफ से, जो तोशा खाना रेफरेंस है। इमरान खान ने अपना वकील फिर से तब्दील किया, जिस पर नैब के और हुकूमती वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि 10वीं बार इमरान खान वकील बदल रहे हैं, ये ताख़ीरी हरबे हैं। तो जिस पर अदालत ने
ये ज़हनों में, अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में सफाई का हक के दिफा ख़त्म कर दिया इमरान खान का। कहा कि अगर आप इसी तरह वकील बदलेंगे तो आपको सफाई में हक के दिफा का नहीं दिया जाएगा, हक नहीं दिया जाएगा। अब तक तोशाखाना रेफरेंस में 20 गवाहों में से 16 गवाहों की बयान मुकम्मल हो चुकी हैं, 5 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा समात पर 342 मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी का बयान होगा। केस मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। तोशाखाना भी और साइफर रेफरेंस भी, दोनों में सज़ा हो सकती है, इमरान खान के वकला ने कहा है और तहरीक इंसाफ के वकला ने, लेकिन उनका कहना है कि ऊपर जाकर दोनों केस उड़ जाएंगे। तो फिर वापस आते हैं इस पे कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर तो इसी माहौल में चलते जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए। हाउस ऑफ शरीफ को सिलेक्ट करना है या बिलावल का चांस लगना है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार ख़रीद के मंडी लगा के बिलावल जरदारी साहब वो जीत जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क ये जो सिलेक्शन नुमा इलेक्शन है ये ऐसे हो जाएं कि मुल्क को इस्तेकाम हो, तो फिर अगले 10 दिन दिल बड़ा करें और तहरीक इंसाफ को भी प्लेइंग फील्ड दे दें। उनसे बल्ला ले लिया जा चुका है ना, उनके पास कप्तान उनका अंदर है, टीम उनकी जो मेन टीम है वो सारी दूसरी पार्टियों में चली गई। अब तो बकौल इमरान खान ये अंडर 16 खेल रही है, ना बल्लेबाज है ना बल्ला है, और अगर उसके बाद आप प्लेइंग फील्ड भी नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे इलेक्शन का। पाकिस्तान जिंदाबाद।